नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th में फर्स्ट फ्लाइट का लेसन फर्स्ट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास को में हम जानेंगे लेसन फर्स्ट से संबंधित सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्लास को आप यदि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पूरी क्लास को अटेंड करेंगे, तो इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आप इसको मैं क्लास को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, मुख्य तौर पर एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। इसके अलावा सभी जो भी अन्य बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट से, ठीक है। और इसके पहले हम इसका बेस समझ चुके हैं, फिर भी बीच बीच में मैं इसका बेस आपको बताता चलूँगा। तो आप सभी अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठिए, और जहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10। क्लास 10th में बेसिक दो बुक हैं। क्लास 10th में दो बुक हैं। एक जो फर्स्ट बुक है उस वाली बुक का नाम है जो फर्स्ट बुक है उस वाली बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, और जो सेकंड बुक है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो हम फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज मैं समझता हूँ, ठीक है। तो लेसन फर्स्ट जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, लेसन फर्स्ट है ए लेटर टू गॉड। ए माने एक, लेटर मीन्स पत्र, और टू गॉड ईश्वर के लिए। एक पत्र ईश्वर के लिए, या ईश्वर के लिए एक पत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसके क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है हु वाज लेंचो। हु वाज लेंचो, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। सेकंड इसी में क्वेश्चन पूछा गया वेयर डिड ही लिव। लिव मीन्स रहना। लेंचो कौन था, लेंचो था कौन और कहाँ रहता था। ध्यान रखिए, बेसिक परिचय मैंने जब बताया था तो आपको पढ़ाते समय बताया था कि लेंचो एक किसान है। कौन है? किसान है, फार्मर है, जिसने फसल बोई थी, क्रॉप्स बोई थी, और क्रॉप्स जो थी वो उसकी ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेलस्टोन गिरने से, ओले गिरने से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। और फिर उसने फसल बर्बाद हो जाने के कारण एक लेटर लिखा था ईश्वर के लिए, जिसमें उसने 100 पैसों ईश्वर से मांगे थे, लेकिन 100 पैसों उसकी क्या की थी, मांग की थी। तो इसमें ये पूछा गया कि लेंचो था कौन और कहाँ रहता था, ठीक है। तो लेंचो कहाँ रहता था? एक पहाड़ी के ऊपर एकमात्र उसका घर था, वहाँ पर वो रहता था। तो देखिए आंसर में ध्यान दीजिए आप, लिखा है लेंचो वॉज अ फार्मर, ठीक है। लेंचो कौन है? एक फार्मर है, ठीक है। फार्मर मीन्स किसान है, ठीक है, एग्रीकल्चर करता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन में कि कहाँ रहता है, तो ही लिव्ड, वह रहता है ऑन द टॉप। टॉप का मतलब क्या होता है? शिखर। टॉप का मतलब क्या होगा? शिखर, ठीक है, शिखर। और फार्मर का मतलब क्या है? किसान। लेंचो एक किसान है जो रहता है शिखर पर, टॉप पर। काय के शिखर पर? ऑफ अ हिल। हिल का मतलब एक पहाड़ी होता, छोटा पर्वत जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, एक प्रकार का पर्वत है, लेकिन छोटे पर्वत को अपन हिल बोलते हैं, ठीक है। एक छोटे पर्वत के टॉप पर, इन ए हाउस, एक इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में। स्मॉल का मतलब छोटा, हाउस का मतलब घर। कैसे घर में? एक छोटे घर में। किसके साथ रहता? विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। फैमिली का मतलब क्या है? परिवार। तो देखिए बेसिक जानकारी आपको पता चली है। बेसिक कि लेंचो कौन है? एक फार्मर है, किसान है, ठीक है, क्योंकि वो कृषि करता है। और कहाँ रहता है? टॉप पर रहता है। कहाँ? एक हिल के टॉप पर एक घर बना हुआ है। हिल के टॉप पर एक घर बना हुआ है, जिसमें छोटे से घर में वो रहता है। किसके साथ? अपने परिवार के साथ। देखिए एक बार अपन इसको बारीकी से समझते। क्या पूछा गया आपसे? हु वाज लेंचो, लेंचो है कौन, ठीक है, कौन है और कहाँ रहता है, ये पूछा गया। तो अपन ने लिखा लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो कौन है? फार्मर है, और रहता है कहाँ? टॉप पर रहता है। कौन सा वर्ड याद रखना?
टॉप, शिखर पर रहता है। काय के शिखर पर? हिल, एक चोटी की, छोटे पर्वत के शिखर पर। काय में? एक छोटे से घर में, स्मॉल घर में रहता है। किसके साथ? विथ हिज फैमिली। किसके साथ रहता? फैमिली के साथ। आओ एक बार अपन इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं, की पॉइंट याद रखते हैं, इसके की पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था सबसे पहले कि हु वॉज लेंचो। लेंचो कौन है? और इसी में सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड ही लिव। वेयर डिड ही लिव, रहता कहाँ है, ये क्वेश्चन है आपका। लेंचो कौन है और कहाँ रहता है? तो आप लोग भी एक बार लिख कर प्रैक्टिस करिए साथ में। लेंचो कौन है और कहाँ रहता है? देखिए, तो अपन ने आंसर में क्या लिखा? लेंचो वॉज ए फार्मर। लेंचो कौन है? एक किसान है। कौन है? किसान है। अब अगले क्वेश्चन में पूछा क्या कहाँ रहता है, तो अपन ने क्या लिखा? ही लिव्ड, वह रहता है। कहाँ रहता है? ऑन द टॉप, टॉप पर रहता। काय के टॉप पर? ठीक है, ऑफ अ हिल, और एक चोटी के टॉप पर रहता है। हिल मीन्स छोटे पर्वत को बोलेंगे। एक छोटे पर्वत के टॉप पर रहता है। काय में? छोटे से घर में। इन द स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में। ठीक है, और किसके साथ रहता? फैमिली के साथ। तो लिखेंगे विथ हिज फैमिली। ठीक है, विथ हिज फैमिली। क्लियर? लेंचो कौन है? एक फार्मर है। कहाँ रहता है? टॉप पर रहता है, एक पहाड़ी, छोटी पहाड़ी के ऊपर रहता है। ठीक है, छोटे से घर में रहता है, और किसके साथ रहता? फैमिली के साथ रहता है। बन जाएगा कि नहीं? आपको ये क्लास पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। किसी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आया? तो चलो लाइक करो, अगले क्वेश्चन पर चलते अपन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, हैपेंड मीन्स घटित होना, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ या क्या घटित हुआ। टू लेंचो क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब फसल। ठीक है, और इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है का या की। लेंचो की फसल का क्या हुआ या की क्या हुआ। लेंचो की फसल का क्या हुआ। तो देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि लेंचो की जो फसल वो बोया था, क्या की फसल बोया था? मक्के की फसल बोया था। ठीक है, तो वो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा हेलस्टोन गिरने से, ओले गिरने से उसकी फसल क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। पूरी फसल क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। ठीक है, तो देखो अब आंसर में लिखा है ए हेलस्टोन। ठीक है, एक प्रकार के जो हेलस्टोन थे, हेलस्टोन का मतलब क्या है? ओले। ठीक है, ओले आप समझते हैं, जो आइस होती है, बर्फ, यदि ये सॉलिड फॉर्म में है और आसमान से गिरती है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? ओले बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं। तो ये हेलस्टोन डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता? नष्ट कर देना। क्या होगा? डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। ओलों ने नष्ट कर दी थी लेंचो क्रॉप्स, लेंचो की फसल को। यहाँ क्रॉप्स में एस जोड़ लेना। ठीक है, क्रॉप्स में एस जोड़ लीजिए। लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया था। कैसे? कंप्लीटली। कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, पूर्णतः। तो लेंचो की जो फसल थी वो पूर्ण रूप से क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। और किसने नष्ट कर दी थी? हेलस्टोन ने। किसने नष्ट की थी? हेलस्टोन ने। देखिए एक बार, ए हेलस्टोन, एक प्रकार के जो हेलस्टोन है, डेस्ट्रॉय, उन्होंने नष्ट की लेंचो क्रॉप्स, लेंचो की फसल को कंप्लीटली। कैसा? कंप्लीटली। कंप्लीटली COMPLETELY। क्या लिखा आंसर में? ए हेलस्टोन, हेलस्टोन ने। ठीक है, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। लेंचो क्रॉप्स, कंप्लीटली, लेंचो की फसल को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करके देखिए एक बार। क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेंचो की फसल का क्या हुआ। ठीक है, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू लेंचो क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंड टू लेंचो क्रॉप्स।
लेंचो की फसल का क्या हुआ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर लेंचो की फसल का क्या हुआ, आंसर में ए हेलस्टोन, ए हेलस्टोन, ए ये हेलस्टोन, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, लेंचो क्रॉप्स कंप्लीटली। हेलस्टोन ने लेंचो की फसल को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था या नष्ट कर दिया था। ठीक है, बन जाएगा, एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, हु वाज लेंचो, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसके ऑप्शन हैं टीचर, डॉक्टर, फार्मर और डी लॉयर। लॉयर ना करके दूसरा अगला ऑप्शन लिखिए, टीचर, डॉक्टर, फार्मर, नर्स। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मन। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा आपसे, व्हाट वर लेंचो फीलिंग्स, व्हाट वर लेंचो फीलिंग, फीलिंग का मतलब भावनाएं, लेंचो ने कैसा महसूस किया, फीलिंग का दूसरा मतलब क्या है, महसूस करना। लेंचो ने कैसा महसूस किया, व्हेन, जब, द हेल स्टॉप। ठीक है, स्टॉप का मतलब बंद हो जाना, स्टॉप का मतलब क्या है, बंद होना। ठीक है, स्टॉप का मतलब क्या है, बंद होना, और हेल का मतलब क्या है, ओले। हेल का मतलब क्या है, ओले। जब ओले गिरना बंद हो गए तब लेंचो ने कैसा महसूस किया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ओले गिरना बंद हो गए। पहला क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा था कि हुआ लेंचो कहाँ रहता था, फिर अगला क्वेश्चन कि लेंचो की फसल कैसे बर्बाद हुई थी। तो आंसर में हमने लिखा है कि लेंचो की फसल बर्बाद हुई थी ओले के कारण। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब ओले गिरना बंद हो गए थे तो लेंचो ने कैसा महसूस किया था। आप बताइए, मान लीजिए कि कोई फार्मर है, कोई किसान है, यदि वो फसल लगाए हुए है, फसल पक के तैयार हो गई है, कटने केवल काटना है, उसकी हार्वेस्टिंग होना है, और तब किसी प्रकार से बहुत तेज़ बारिश हो जाए या ओले गिर जाएं, ठीक है, या किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या आ जाए, तो कोई फार्मर कैसा महसूस करेगा। ठीक है, तो लेंचो ने कैसा महसूस किया। ठीक है, लेंचो दुखी हो गया था। क्या हो गया था, दुखी हो गया था। दुखी होने का मतलब सैड हो जाना, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके खेत में प्लेग लग गया हो, कुछ भी फसल ना बची हो, सारी फसल क्या हो गई हो, बर्बाद हो गई हो, खेतों में कुछ नहीं बचा था उसके, केवल पूरी कंप्लीट जो फसल है वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो देखिए आइए हम समझते हैं इसको। क्वेश्चन है, लेंचो ने कैसा महसूस किया जब ओले गिरना बंद हो गए। आंसर में लिखा, लेंचो वॉज फिल्ड, फिल्ड का मतलब भर जाना, विथ सैडनेस। ठीक है, सैडनेस का मतलब क्या है, दुख। लेंचो दुख से भर गया था, दुखी हो गया था। लेंचो क्या हो गया था, दुखी हो गया था। ही फेल्ट, फेल्ट का मतलब क्या है, महसूस करना, उसने महसूस किया। ठीक है, हेल्पलेस, वो कैसा हो गया था, हेल्पलेस हो गया था। हेल्पलेस का मतलब क्या है, असहाय। ठीक है, असहाय हो गया था, मतलब ऐसा लगता तो उसे कि कोई उसकी क्या नहीं कर रहा है, सहायता नहीं कर रहा है, तो वह असहाय हो गया था। एंड सेड, और उसने कहा था, क्या कहा था, दैट, कि इवन ए प्लेग ऑफ लॉक्टस, यहाँ पर एक शब्द आया है ए प्लेग ऑफ लॉक्टस, ये शब्द है यहाँ पर, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस।
इसका हिंदी मतलब होता है दीमक लग जाना, ठीक है। दीमक, दीमक क्या कहलाता कि यदि फसल में कीड़े लग जाएं और फसल पूरी नष्ट हो जाए उसको बोलते हैं ए प्लेग ऑफ लोकटस। वैसे प्लेग एक प्रकार की बीमारी है और जहाँ पर प्लेग फैल जाता है वहाँ पर रहने वाले जितने ह्यूमंस हैं या जो सजीव पर्सन हैं या किसी प्रकार की प्रजातियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं प्लेग के द्वारा। तो इसमें ये कहा गया है कि लेंचो सेड, लेंचो ने कहा इवन कि ए प्लेग ऑफ लेक्टस, एक प्रकार की जो बीमारी है, वुड हैव लेफ्ट, वह छोड़ के गई है, मोर ज़्यादा, वह उस बीमारी से सबको छोड़ के गई, देन वॉट वॉज लेफ्ट बाय द हेलस्टोन, केवल वही खेतों में बचा हुआ है जो कौन छोड़ के गया है, बाय द हेलस्टोन, मतलब ओलों के द्वारा जो चीज़ बची है, ठीक है, वही केवल प्लेग के द्वारा बची हुई है। यानी हेलस्टोन जो चीज़ें छोड़ के गए हैं, ठीक है, ओले जो चीज़ें छोड़ के गए, केवल वही चीज़ बची हुई है और कुछ भी नहीं बचा। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट की जगह नथिंग लिख सकते हैं। क्या, नथिंग, क्या लिख सकते हैं, नथिंग। यानी लेंचो वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो दुखी हो गया था, ही फेल्ट, और उसने महसूस किया, हेल्पलेस, असहाय हो गया था, एंड सेड, और उसने कहा, दैट की ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड लेफ्ट नथिंग, कि प्लेग ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, ठीक है, मोर देन के अलावा, व्हाट वाज लेफ्ट बाय द हेलस्टोन, ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो ओलों ने शेष रहा हो, ओलों की वजह से शेष रहा हो। तो हमें ध्यान रखना है मेन वर्ड इसमें ए प्लेग ऑफ लोकटस, क्या रखेंगे, ए प्लेग ऑफ लोकटस, और दूसरा वर्ड इसमें क्या रखना है, हेल्पलेस है और नथिंग है, ठीक है। की पॉइंट याद रखना अपन को, ए प्लेग ऑफ लोकटस, प्लेग की स्पेलिंग क्या लिखी है, PLAGUE, प्लेग, लोकटस LOCUSTS, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, लोकटस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते अपन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, पहले आप इसको पढ़िए फिर अपन आगे चलते इस पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, व्हाट डिड लेंचो डू, लेंचो ने क्या किया, डू आफ्टर द स्टॉर्म, ठीक है। स्टॉर्म का मतलब क्या होता, तूफान, आंधी, बवंडर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में ये कह रहा है वो, व्हाट हैड लेंचो डू, लेंचो ने क्या किया, डू मीन्स करना, लेंचो ने क्या किया, आफ्टर के बाद, द स्टॉर्म, स्टॉर्म माने आंधी या तूफान, तूफान आने के बाद, यानी हेलस्टोन आने के बाद, जो हेलस्टोन गिरे थे, ठीक है, या फसल नष्ट होने के बाद। तो जब फसल नष्ट हुई, ठीक है, जब फसल नष्ट हो गई थी आंधी तूफान के कारण, तब लेंचो ने कैसा महसूस किया, लेंचो को कैसा लग रहा था, ये आपसे इसमें पूछा गया। तो देखिए आंसर मिलाइए, लेंचो ने क्या किया था, लेंचो को गुस्सा आ गई थी, क्या आ गई थी, लेंचो को गुस्सा आ गई। उसने क्या किया कि जाकर सीधा लेटर लिखा गॉड को, लेटर लिखा किसे, गॉड को लिखा कि ऐसे तो मैं भूखे मर जाऊंगा, मैं तो भूखे मर जाऊंगा, मेरी फसल आपने नष्ट कर दी है। और उसने गॉड को लेटर लिखा और उसमें गॉड से उसने 100 जो पैसोस हैं उसमें मांगे कि मुझे 100 पैसों भेजिए, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। क्या है, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे परिवार की क्या करो, हेल्प करो, सपोर्ट करो। तो देखिए मिला हुआ आंसर, लेंचो रॉट ए लेटर, ठीक है। राइट का सेकंड फॉर्म क्या है, रॉट। जो भी लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं, कभी भी लेसन के क्वेश्चन आंसर यदि हम लिखते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रकार की स्टोरी हो, तो उसे हमेशा हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। कौन से टेंस में लिखना, पास्ट टेंस में। तो देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस का मतलब V2, लेंचो रॉट ए लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा, किसे, टू गॉड, लेंचो ने एक पत्र लिखा गॉड के लिए, काय के लिए, आस्किंग, उसमें पूछा, आस्क मीन्स पूछना या मांगना, ठीक है, क्या मांगना या पूछना। लेंचो ने एक पत्र लिखा किसे, टू गॉड, गॉड को, आस्किंग फॉर, उसने मांगे क्या,
100 पेसोस, ये वर्ड याद रखना है, पेसोस। पेसोस का मतलब, ठीक है, पेसोस, ठीक है, जैसे इंडिया में रुपए चलते हैं, ठीक है, पैसे चलते हैं, इसी प्रकार जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो अमेरिका के कुछ राज्यों में एक मुद्रा चलती है, उसका नाम है पेसोस, ठीक है। तो इसमें कितने पेसोस मांगे? 100, ठीक है, 100 का मतलब 100, 100 पेसोस मांगे, क्या के लिए? टू सो, सो मीन्स क्या होता? बुवाई करना, ठीक है, फसलों को बोना, बुवाई करना या फसलों को पुनः रोपना, बुवाई करने के लिए। हिज फील्ड अगेन, फील्ड का मतलब क्या है? खेत, फील्ड का मतलब क्या है? खेत, खेतों की पुनः बुवाई करने के लिए, अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, दोबारा बुवाई करने के लिए, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और परिवार का भरण पोषण करने के लिए। सपोर्ट का मतलब भरण पोषण करना, ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या है? भरण पोषण करना, भरण पोषण करना यानी खाना पीना देना, भरण पोषण करना, भरण पोषण करना, भरण पोषण करना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब व्हाट डिड लेंचो डू, लेंचो ने क्या किया? आफ्टर द स्टॉर्म, आंधी आने के बाद, तूफान आने के बाद लेंचो ने क्या किया, या फसल नष्ट होने के बाद लेंचो ने क्या किया? तो क्या किया उसने? गॉड को एक पत्र लिखा, काय के लिए? उसमें उसने 100 पैसे मांगे, 100 पैसे मांगे। वो किस लिए मांगे? इसलिए ताकि वो खेतों को पुनः क्या कर सके? बुवाई कर सके और अपने परिवार को भरण पोषण कर सके। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। लेंचो रॉट ए लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए, आस्किंग फॉर, मांगने के लिए, 100 पेसोस, 100 पेसोस मांगने के लिए, टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो खेतों की पुनः बुवाई कर सके, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और फैमिली का क्या कर सके? हेल्प कर सके, ठीक है। एक तरीके से ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलो इसको अपन एक तरीके से और समझते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड लेंचो डू, व्हाट डिड लेंचो डू आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म आ जाए या हेलस्टोन आ जाए, आंधी आने के बाद लेंचो ने क्या किया, ये पूछा गया था। तो क्या किया था लेंचो ने? गॉड के लिए एक पत्र लिखा था, ठीक है। क्या किया था? लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो रोट ए लेटर, किसके लिए? टू गॉड, गॉड के लिए एक पत्र लिखा। क्यों लिखा? मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? पैसे मांगने के लिए। आस्किंग 100 पेसोस, कितने रुपए मांगे थे उसने? 100 पेसोस मांगे थे, 100 पेसोस, 100 पेसोस, 100 पेसोस मांगे। क्यों मांगे? बुवाई करने के लिए। बुवाई करने के लिए क्या बोलेंगे? टू शो, शो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपने खेतों की पुनः क्या कर सके? बुवाई कर सके, ठीक है, खेतों को पुनः बो सके और परिवार का क्या कर सके? भरण पोषण कर सके। एंड, ठीक है, सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार का क्या कर सके? सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ दोहराइए, एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। क्या क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन में पूछा गया? व्हाट डिड लेंचो डू आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म आने के बाद लेंचो ने क्या किया? तो क्या किया लेंचो ने? लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा, किसे? टू गॉड, गॉड के लिए, काय के लिए? फॉर आस्किंग, मांगने के लिए, 100 पेसोस, 100 रुपये मांगने के लिए एक पत्र लिखा। क्यों? टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपने खेतों को पुनः बुवाई कर सके और घर का भरण पोषण कर सके, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप कितना ध्यान दे रहे हैं, कितने उससे पढ़ रहे हैं? बहुत मज़ेदार क्लास है, आप बिल्कुल धैर्य से बैठेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ रहे हैं कि हाउ डिड लेंचो क्रॉप्स डेस्ट्रॉय, लेंचो की फसल कैसे नष्ट हुई थी, ठीक है, लेंचो की फसल कैसे डिस्ट्रॉय हुई
ऑप्शन आपको दे रहे हैं रेन, वर्षा होने के कारण, दूसरा ऑप्शन फ्लड, बाढ़ के कारण, तीसरा फायर, ठीक है, आग के कारण, और डी नंबर ऑप्शन हेल स्टोन के कारण, ठीक है, क्या के कारण, हेल स्टोन के कारण। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये, ठीक है, कि इनमें से किस कारण लेंचो की फसल क्या हुई थी, बर्बाद हुई थी। बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में सही आंसर, बिल्कुल। साथ में हाँ बिल्कुल, इसके बाद हम अगली पोयम भी करेंगे, चलिए इसको कर लें। चलो अगले अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले हुआ क्या, लेंचो कहाँ रहते थे, लेंचो हैं कौन, एक फार्मर हैं, कहाँ रहते हैं, एक हिल है, एक पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है, इसके टॉप पर रहते हैं, ठीक है, अपने परिवार के साथ। कौन कौन इनके परिवार में, 3 इनके लड़के हैं, ठीक है, और इनकी वाइफ और ये हैं, ठीक है। फसल बोए होंगे हैं, नीचे खेत हैं, ठीक है, फील्ड हैं, उनमें फसल बोए हों, क्या की फसल बोए हैं, मक्के की फसल बोए हैं। अब किसी वजह से इनके आवश्यकता है खेतों को रेन की, वर्षा की, वर्षा जो है होती है, लेकिन साथ में क्या है, ओले गिरते हैं, क्या गिरते हैं, ओले, हेलस्टोन गिरते हैं, फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं, और क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं। किसे लेटर लिखते हैं, गॉड को, ठीक है। क्यों लिखते हैं, 100 पेसोस मांगने के लिए, ताकि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और अपने परिवार को चला सकें, ठीक है। अब जब इन्होंने लेटर लिखा तो अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया, हु रिसीव्ड, ठीक है, हु रिसीव्ड, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना, किसने प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्त करना, किसने प्राप्त किया, लेंचो लेटर, लेंचो के पत्र को किसने प्राप्त किया, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। ध्यान रखिए, उस व्यक्ति ने क्या किया। पहले क्वेश्चन क्या पूछा, लेंचो ने पत्र लिखा किसे, गॉड के लिए, तो फिर ये क्वेश्चन कि लेंचो ने जो पत्र लिखा वह पत्र कहाँ पहुँचा, ठीक है, किसे मिला, और उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया। देखिए जब भी कोई पत्र लिखता है, किसी प्रकार का कोई लेटर लिखता है, तो लेटर कहाँ से लिखा जाता, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, कहाँ से लिखा जाता, पोस्ट ऑफिस से लिखा जाता। कहाँ से लिखा जाएगा, एक मिनट मैं अलग से इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ। यदि किसी प्रकार का कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, यदि हम किसी प्रकार का कोई लेटर लिखते हैं, तो लेटर लिखकर भेजने का जो स्थान है वो है पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, हर जगह लेटर पहुंचाएगा। तो पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं, उसमें वहाँ का जो हेड है उसे बोलते अपन पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस के हेड को क्या बोलेंगे, पोस्ट मास्टर। और एक वहाँ पर पोस्टमैन भी होता, पोस्टमैन डाकिया कहलाता, ठीक है। और इन्हें हम प्रधान डाक प्रभारी बोलते हैं, डाक प्रभारी। इसके अलावा और कई कर्मचारी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लेंचो ने जो पत्र लिखा था, ठीक है, लेंचो ने जो पत्र लिखा, ठीक है, किसके लिए लिखा था, गॉड के लिए। तो जो गॉड के लिए पत्र लिखा वह किसको मिला, और जब मिल गया तो उस व्यक्ति ने क्या आंसर दिया, क्या जवाब दिया, ये हमें इस चीज़ में बताना है। लेंचो ने पत्र किसे लिखा, किसे पत्र मिला, ठीक है, उसने क्या जवाब दिया, ये इसमें हमें बताना है, ठीक है। चलो तो ये आंसर में अपन देखते हैं अगले। चलो यहाँ देखिए, द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड लेंचो लेटर, लेंचो के लेटर को किसने प्राप्त किया, पोस्ट मास्टर ने। ध्यान रखिए, मैंने बताया था अभी आपको कि जो भी पोस्ट ऑफिस होते वहाँ पर 2 कर्मचारी होते, एक पोस्टमैन होता, एक पोस्ट मास्टर होता। तो लेंचो के पत्र को किसने प्राप्त किया, पोस्ट मास्टर ने प्राप्त किया, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो देखिए यहाँ से लिखा है, ही वॉज टच्ड बाय लेंचो फेथ इन गॉड, लेंचो को बहुत विश्वास था, किस पर, गॉड पर, ठीक है। लेंचो को विश्वास किस पर था, गॉड पर। अब जब उसको ये पत्र मिला तो ये किसको टच हो गया, जैसे ही पोस्ट मास्टर ने ये लेटर पढ़ा, पढ़ के देखा उसने, तो उसको ये वर्ड जो उसमें लिखे हुए थे
वे इसके हृदय को क्या हो गए, टच हो गए। तो देखिए यहाँ लिखा है ही वॉज टच्ड, उसको छू गए। टच्ड होने का मतलब क्या होता है, छू जाना, छू जाना। उसे वो शब्द छू गए बाय लेंचो फेथ इन गॉड, लेंचो का गॉड पर विश्वास वाले शब्द किसे छू गए, पोस्ट मास्टर को छू गए। एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया, ठीक है, किसने निर्णय लिया, पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, टू हेल्प हिम, कि वह क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, लेंचो का जो फेथ था गॉड पर, ठीक है, गॉड पर जो विश्वास था, उसके जो शब्द थे वो लेंचो को, पोस्ट मास्टर को टच हो गए, और उसने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि भाई क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा। ही वुड कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स क्या होता, एकत्रित करना। डिसाइड मीन्स क्या होता, निर्णय लेना। डिसाइड का मतलब क्या है, निर्णय लेना। ठीक है, कलेक्ट मीन्स क्या है, एकत्रित करना, एकत्रित करना, एक साथ लेना। 70 पेसोस फ्रॉम हिज सैलरी, उसने 70 पेसोस एकत्रित किए। कहाँ से एकत्रित किए, फ्रॉम हिज सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है, वेतन। सैलरी का मतलब क्या होता है, वेतन। उसने 70 पैसे एकत्रित किए, किस किस से, एम्प्लॉयज, कर्मचारियों से। ठीक है, 70 पैसे क्या किए, एकत्रित किए कर्मचारियों से। और ठीक है, 70 पैसे एकत्रित किए कर्मचारियों से, और किससे एकत्रित किए, एंड फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड से। और क्या किया, सेंट, और इसे भेज दिए। ठीक है, भेज दिए, किसके पास भेज दिए, टू लेंचो, किसके पास भेज दिए, लेंचो के पास भेज दिए। ध्यान रखिए, किसको भेज दिए, लेंचो के पास भेज दिए। एक बार फिर से इस आंसर को देखते पन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लेटर किसे मिला, हु रिसीव्ड लेंचो लेटर, और उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू। ठीक है, पत्र किसे मिला और क्या किया। तो देखिए अपन ने आंसर में लिखा है लेंचो रिसीव्ड, पोस्ट मास्टर रिसीव्ड लेंचो लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र को क्या किया, प्राप्त किया। ही वॉज टच्ड, उसे छू गए। वाई लेंचो फेथ इन गॉड, लेंचो का गॉड पर विश्वास वाले शब्द पोस्ट मास्टर को छू गए। एंड, और ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू हेल्प हिम, कि वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। ही कलेक्ट 70 पेसोस, उसने 70 पैसे एकत्रित किए, फ्रॉम हिज सैलरी, अपनी वेतन से। ठीक है, वेतन से, कोमा एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों से, एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंडों से। 70 पैसे एकत्रित किए, और उन 70 पैसों को एकत्रित किया अब कर्मचारियों से, फ्रेंड्स से, और उसे भेज दिया। भेज देना का माना है, सेंट माना है। ये सेंड का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेंड का सेकंड फॉर्म भेजना, इसका मतलब क्या होता, भेजना। और उसको भेज दिए, किसे भेज दिए पैसे, टू लेंचो, किसको भेज दिए, लेंचो को। ठीक है, तो कीवर्ड याद रखना, डिसाइड करना, ठीक है, टच कर देना, ठीक है, कलेक्ट करना, कितने पैसे, 70 पैसे कलेक्ट करना, किस किसने एकत्रित किए, एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों ने, फ्रेंड्स ने, ठीक है, और स्वयं की वेतन से। ठीक, चलिए एक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हु कलेक्टेड 70 पैसोस, किसने 70 पैसोस एकत्रित किए। ठीक है, फर्स्ट में पोस्ट मास्टर ने एकत्रित किए। दूसरा ऑप्शन हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड ने एकत्रित किए। थर्ड एम्प्लॉयज़ ने किए, कर्मचारियों ने किए। और डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, सभी लोगों ने एकत्रित किए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 70 पैसे कितने लोगों ने एकत्रित किए, पोस्ट मास्टर ने किए, फ्रेंड्स ने किए, एम्प्लॉयज़ ने किए, या सभी ने किए। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देता है। बिल्कुल, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है
कि जब 70 पैसों पोस्ट मास्टर ने भेजे, किसको भेज दिए, लेंचो को भेज दिए, तो क्या जो पैसे लेंचो को मिले 70 पैसों, उसे पाकर लेंचो सरप्राइज हुआ कि नहीं हुआ, आश्चर्यचकित वो हुआ कि नहीं हुआ, कैसा लगा उसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है, कि why was लेंचो नॉट सरप्राइज, लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ, नोट इसको पढ़ना है, क्यों नहीं हुआ। वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, पाकर मनी पैसे को पाकर, ठीक है, इन द लेटर, लेटर में 70 पैसों को पाकर पोस्ट मास्टर आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है क्या कहा गया है कि जो 70 पैसों पोस्ट मास्टर ने भेजे थे लेंचो को, तो उसे पाकर लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। देखिए आंसर में देखिए क्यों नहीं हुआ। आपको पता हो कि लेंचो ने कितने पैसों मांगे थे, 100 पैसों मांगे थे, भेजे कितने गए हैं, 70। ठीक है, तो वो आश्चर्यचकित क्यों होगा, ध्यान रखिए, उल्टा गुस्सा होगा कि मैंने 100 पैसों मांगे थे, आपने 100 नहीं भेजे हैं, 70 भेजे हैं, ये तो कम पैसे भेजे हैं। ठीक है, इससे तो मेरा गुजारा नहीं होगा, परिवार का भरण पोषण नहीं होगा, मैं खेतों को नहीं बो पाऊंगा। ठीक है, ये तो देखो आंसर में आप, लेंचो हैड इमेंस फेथ, इमेंस माने बहुत ज़्यादा, ठीक है, इमेंस का मतलब क्या होता, बहुत ज़्यादा या डीप। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्या आप बोलेंगे हिंदी में, बहुत ज़्यादा। लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था इन गॉड, किस पर, गॉड पर। जहाँ पर भी गॉड शब्द लिखना है कैपिटल जी बनाएंगे आप, ध्यान रखना है, गॉड शब्द जहाँ पर भी लिखेंगे कैपिटल जी बनाएंगे। लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड पर, एंड बिलीव्ड, और उसे इतना विश्वास भी था, क्या विश्वास था, दैट कि गॉड वुड श्योरली सेंड हिम टू मनी, कि गॉड उसे अवश्य क्या करेंगे, पैसे भेजेंगे। कितने पैसे भेजेंगे, 100 पैसे भेजेंगे। एंड गॉड वुड श्योरली सेंड हिम टू मनी, ठीक है, कि गॉड उसे निश्चित ही तौर पर पैसे भेजेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो सरप्राइज नहीं हुआ। तो पहले अपन इतना लिख दें, और इसके बाद हम चाहें, ठीक है, इसके बाद चाहें तो आगे लिख सकते हैं सो, इसलिए बाकी क्वेश्चन से लेंचो, बाकी क्वेश्चन से वॉज नॉट सरप्राइज्ड, सरप्राइज, बाकी सब पूरा क्वेश्चन से लिखना। टू फाइंड मनी इन द लेटर, फिर से देख लो आप एक बार। लेंचो हैड इमेंस फेथ, लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था इन गॉड, गॉड पर, लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड पर, और बिलीव्ड, और ये विश्वास था क्या, दैट कि गॉड वुड श्योरली सेंड हिम, कि गॉड उसे अवश्य भेजेंगे, ठीक है, हिम द मनी, पैसा भेजेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ इसलिए सो बाकी क्वेश्चन से लिख दो, लेंचो, ये वर्ड्स को यहाँ लगाओ, सो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड मनी इन द लेटर, इसलिए लेंचो लेटर में पैसे को पाकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान रख, अगले क्वेश्चन करते अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, बिकम मीन्स हो जाना, एंग्री मीन्स गुस्सा, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया, ठीक है, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया, आफ्टर, के बाद, आफ्टर मीन्स क्या है, के बाद, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया, गेटिंग द मनी, गेटिंग माने प्राप्त करना, प्राप्त करना, मनी पाकर, पैसे पाकर लेंचो गुस्सा क्यों हो गया। भाई 100 पैसे मांगे थे, 100 नहीं भेजे हैं, 70 भेजे हैं, ठीक है, ठीक, तो यह देखकर उसे ऐसा लगा कि गॉड ने तो 100 के 100 पैसे भेजे होंगे। हो सकता हो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बीच में
जो 30 पैसों हैं वो क्या कर लिए, चोरी कर लिए या अपने पास रख लिए हैं, यानी चुरा लिए हैं। इस कारण वो क्या हो गया था, और ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ठीक है, तो देखो आप आंसर देखिए। पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन क्वेश्चन से लिखेंगे। कितना क्वेश्चन से लिखना है अपन को, यहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखिए क्वेश्चन से, लेंचो वी कैम कर दीजिए इसको, वी कम का क्या हो जाएगा, वी कैम। यहाँ से लिखिए आंसर, लेंचो वी कैम एंग्री आफ्टर गेटिंग द मनी बिकॉज। ठीक है, लेंचो पैसा पाकर गुस्सा हो गया, क्यों, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि लेंचो गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म है ये, प्राप्त करना, क्योंकि लेंचो को प्राप्त हुई ओनली 70 पैसोस, केवल कितने पैसोस मिले, 70 पैसोस मिले। ठीक है, कितने, 70 पैसोस मिले, इंस्टीड ऑफ, के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ माने के स्थान पर, स्पेलिंग देखिए INSTEAD, के स्थान पर, ऑफ 100 पैसोस, 100 पैसोस के स्थान पर केवल कितने पैसोस मिले, 70 पैसोस ही मिले। मांग की कितने की थी, 100 पैसोस की, मिले कितने हैं, 70 पैसोस। ठीक है, तो गुस्सा आएगी कि नहीं। ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, के जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, थॉट थिंक का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। उसने सोचा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, के जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन, उन्होंने चोरी कर लिए, स्टोलन माने चोरी करना। ठीक है, कि उन्होंने चोरी कर लिए द रिमेनिंग 30 पैसोस, रिमेनिंग का मतलब क्या है, शेष, कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने शेष 30 पैसोस, यानी जो 30 पैसोस हैं वो क्या कर लिए हैं, चोरी कर लिए हैं। ठीक है, उसे इतना विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, 100 पैसोस भेजेंगे, लेकिन फिर उसने सोचा कि 30 पैसे किसने, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या कर लिए हैं, चोरी कर लिए हैं। तो देखो एक बार आप, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखिए, लेंचो गॉट, पहले क्वेश्चन से लिख देना आप। ठीक है, लेंचो बिकेम एंग्री आफ्टर गेटिंग द मनी बिकॉज, लेंचो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है, पैसा पाकर, क्योंकि लेंचो गॉट ओनली 70 पैसोस, क्योंकि लेंचो को मिले केवल कितने, 70 पैसे मिले, इंस्टीड ऑफ, के स्थान पर, किसके स्थान पर, इंस्टीड 100 पैसोस, 100 पैसोस के स्थान पर 70 पैसे मिले। ही थॉट, मैं सोच रहा था, उसने सोचा क्या, दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, हैड स्टोलन, उन्होंने चोरी कर ली है, द रिमेनिंग शेष 30 पैसोस, कि उन्होंने 30 पैसोस के क्या कर लिया है, चोरी कर लिया, इसलिए वो क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर। ठीक है, सेकंड लेटर में लेंचो ने क्या लिखा। ठीक है, सेकंड लेटर में लेंचो ने क्या लिखा। ठीक, तो देखिए आंसर में लिखा, ही आस्क्ड, उसने लिखा, गॉड नॉट टू सेंड, के ईश्वर मत भेजना। ठीक है, गॉड मत भेजना, ही आस्क्ड, उसने लिखा, गॉड, यहाँ पर डिड लगा देना आप, गॉड डिड नॉट सेंड, ईश्वर मत भेजना। ठीक है, द मनी, पैसे को मत भेजना, थ्रू, के द्वारा, पैसे को मत भेजना के द्वारा, किसके द्वारा, ठीक है, द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसे को मत भेजना। क्यों नहीं भेजना, एज, क्योंकि, ठीक है, एज या बिकॉज, क्योंकि दे वर, क्योंकि वे हैं, ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि वो कौन है, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी चोर हैं। ठीक है, कौन है, चोर हैं। ठीक है, कौन है, बंच ऑफ क्रुक्स हैं यानी चोर है। ही आस्क गॉड, उसने गॉड से कहा कि गॉड डिड नॉट सेंड, कि मत भेजना, द मनी, पैसे को मत भेजना, थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसे को मत भेजना, एज, क्योंकि दे वर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि वे क्या है, चोर है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर आपसे है ये, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हु वर बंच, ए बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स कौन थे,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु वर बंच ऑफ क्रुक्स। बंच माने समूह, गुच्छा। चोरों का समूह किसे कहा गया है, ठीक है, किसे कहा गया है, क्या लिखेंगे इसमें। चोरों का समूह किसे कहा गया, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उसे चोरों का समूह कहा गया है। चलो अगले पर चलते अपन, क्या लिखेंगे इसमें, बंच ऑफ क्रुक्स आर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बिकॉज दे आर स्टोलन द 30। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप, मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर दोनों लिख लो आप। क्वेश्चन है, व्हाट वाज ए बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स क्या है, ठीक है, बताइए। देखो लिखते हैं अपना आंसर। अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन, उन्होंने चोरी कर लिए हैं, हैड स्टोलन द रिमेनिंग मीन्स शेष, पीछे के आंसर में लिखा था द रिमेनिंग 30 पैसोस, 30 पैसोस को क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है। सो इसलिए वे हैं, वे क्या हैं, ठीक है, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ठीक है, बंच ऑफ क्रुक्स कौन है, डकैतों का समूह है। तो क्या लिखा अपन ने, अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन, उन्होंने चोरी कर लिए हैं, क्या चोरी कर लिए, द रिमेनिंग 30 पैसोस, 30 पैसोस को चोरी कर लिया। सो इसलिए वे हैं बंच ऑफ क्रुक्स, क्या हैं, चोरों का एक समूह है, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्ट, इसके बाद केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंसर भी इसमें दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स, कितने सदस्य थे, वर देयर इन लेंचो फैमिली, लेंचो के परिवार में कितने थे। तो देखिए कौन कौन था, एक तो लेंचो थे, ठीक है, एक इनकी वाइफ थी और इनके 3 बच्चे थे, 3 चिल्ड्रन थे, और तीनों के तीनों जो चिल्ड्रन थे वो सब बॉयज थे, लड़के थे, ठीक है, बॉयज थे। तो टोटल कितने हो गए, 5। यहाँ ये मिसप्रिंटिंग है, टाइपिंग मिसप्रिंटिंग है, इसका आंसर होगा 5 मेंबर्स, ठीक है, क्या होगा, 5 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट डैमेज का मतलब क्या है, नष्ट कर देना। क्या लिखा था एक क्वेश्चन में अपन ने, डिस्ट्रॉय कर देना। व्हाट डैमेज, किसने नष्ट कर दिया था, लेंचो क्रॉप्स, लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया था। एक ऑप्शन में भी मैंने पूछा था आपसे, तो आंसर हो जाएगा हेलस्टोन। हेलस्टोन का मतलब क्या होता, ओले, क्या होता है, ओले, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में पूछा गया, लेंचो क्रॉप्स वर रेडी फॉर, लेंचो की फसल तैयार थी, रेडी माने तैयार हो जाना, ठीक है, काय के लिए तैयार थी, हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता, कटाई करना, ठीक है, कटाई करने के लिए, ठीक है, कटाई करना या उसको सही करना। लेंचो की फसल कटाई करने के लिए क्या थी, तैयार थी, कटाई होने के लिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच या हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी मनी, कितने रुपए की, लेंचो आस्क फॉर, ठीक है, गॉड, लेंचो ने आस्क फॉर मीन्स मांगना या कहना, लेंचो ने कितने पैसों मांगे थे, तो आंसर में होगा 100 पैसोस, कितने, 100 पैसोस। चलिए लास्ट के 4 क्वेश्चन और रह गए ऑब्जेक्टिव,
फिर अपन इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मच मनी, कितने पैसे डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट, पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे एकत्रित किए थे। ठीक है, तो कितने, 70 पैसोस, कितने, 70 पैसोस। चलो अगला क्वेश्चन में है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को लेंचो ने क्या कहा था, क्या कहा था, तो ए बंच ऑफ क्रुक्स, ए बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब डकैतों का समूह, जो डकैत हैं, डकैतों का समूह, डकैतों का जो समूह है उसे, डकैत मीन्स चोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इसके साथ ये बस इतने ही ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, क्लास कैसी लगी, ठीक है, इसमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। जल्द ही अगली क्लास जो पोएम है हमारी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।